काशी नाम सुनते ही रोम रोम में एक कंपन सी होती है। ऐसा लगता है जैसे आत्मा ने अपने मूल स्थान की पुकार सुन ली हो। गंगा का नाम केवल एक नदी नहीं, एक जीवंत माँ का एहसास है जो हजारों वर्षों से सबका कल्याण कर रही है। जब मैं पहली बार वाराणसी पहुंचा तो मेरे मन में एक ही इच्छा थी, गंगा आरती को साक्षात देखना। यह कोई सामान्य रस्म नहीं थी, यह एक ऐसा अनुभव था जो आत्मा को स्पर्श करता है। सुबह सुबह घाट पर पहला कदम रखते ही एक अलग सी गंध आती है, मिट्टी की, फूलों की, धूप की और शायद लोगों की आस्था की। घाट की सीढ़ियां जैसे इतिहास के पन्ने हों, जिन पर न जाने कितने ऋषियों, तपस्वियों और पापियों के कदम पड़े हों। मैं शांत होकर गंगा माँ की ओर देखता हूँ। वो शांत, गंभीर किंतु वात्सल्य से भरी आंखों से मुझे निहार रही थी। आरती की तैयारी दिन ढलते ही शुरू हो जाती है। दशाश्वमेध घाट पर जैसे कोई अलौकिक उत्सव होने वाला है। सफेद धोती कुर्ता पहने पुरोहितगण, हाथों में दीप, घंटियां, शंख और सुगंधित जैसे देवताओं के स्वागत की तैयारी शुरू हो जाती है। आसपास श्रद्धालुओं की भीड़ धीरे-धीरे बढ़ने लगती है। कोई दूर दूर से आया सैलानी, कोई स्थानीय भक्त, कोई रुदन करता यात्री, तो कोई मौन साधक। सभी के हृदय में गंगा माँ के दर्शन की अभिलाषा होती है। आरती से पहले की शांति एक गर्भ की शांति जैसी होती है, जैसे ब्रह्मांड स्वयं सांस रोक प्रतीक्षा कर रहा है, जब दीप जलेंगे, शंख बजेंगे और पृथ्वी पर स्वर्ग उतर आएगा। जैसे ही सूर्य अस्त होता है, आरती प्रारंभ होती है। एक साथ साथ ब्राह्मण हाथ तब लगता है जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड स्थिति में संभावी बन गया। घाट पर बैठे हर व्यक्ति के हृदय में कुछ न कुछ चल रहा होता है। कोई आरती में माँ से अपने दुख साझा करता है, कोई संतान मांगता है, तो कोई केवल माँ के सामने करता है। वहाँ एक विद्वान है जो आरती के हर शब्द पर आस्था के साथ उनके चेहरे पर माँ के प्रति विश्वास था, एक प्रेमी जैसा विश्वास जो अपने हर दुहक को माँ के चरणों में रखकर हल्का हो जाती है। जैसे ही आरती समाप्त होती है, एक गूढ़ मौन फैल जाता है। कोई ताली बजाता है, कोई हाथ जोड़ता है, कोई आंखें मूंद कर उस क्षण को स्मृति में संजो लेता है। मैं गंगा माँ की ओर देखता हूँ। वो अब भी उतनी ही शांत है, लेकिन मुझे लगता है जैसे उन्होंने मुझे सुन लिया हो। आरती के बाद की गंगा की लहरें जैसे कहती हैं, अब तू जा, लेकिन जब भी टूटे मैं यही हूँ।
आरती के बाद घाट पर जो रोशनी बचती है वह केवल दीपों की नहीं होती, वह विश्वास, भक्ति और शांति की होती है। नावें धीरे धीरे तट पर लौटती हैं। घाट की सीढ़ियां खाली हो जाती हैं, लेकिन गूंज रह जाती है शंखों की, मंत्रों की और आस्था की। यह गूंज सिर्फ कानों में नहीं, आत्मा में बस जाती है। मैं उस रात घंटों वहीं बैठा रहा, बिना कुछ कहे। सिर्फ देखता रहा गंगा को, मां को और स्वयं को। गंगा आरती को देखने वाले हर यात्री की अपनी कथा होती है। कोई कैंसर से जूझ कर आया होता है, कोई विवाह की मनोकामना लेकर, कोई अपने मृत परिजनों की आत्मा की शांति के लिए। लेकिन गंगा आरती सबको समान भाव से अपनाती है। कोई भेद नहीं, कोई द्वेष नहीं। वहां सबके आंसू एक जैसे पवित्र होते हैं, सबकी प्रार्थना एक सी सच्ची होती है। काशी में जो साधु संत रहते हैं वो आरती को मात्र अनुष्ठान नहीं मानते। उनके लिए यह ब्रह्मा से साक्षात्कार का माध्यम है। एक संत ने मुझसे कहा, बेटा, जब ये आरती होती है तब गंगा केवल जल नहीं रहती, वो स्वयं मां जगदम्बा बन जाती है। ये दीप, ये ध्वनि, ये मंत्र सब ब्रह्मा की भाषा है। जो सुन ले वह मोक्ष को पाले। गंगा की आरती केवल पूजा नहीं, जीवन का दर्शन है। जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का रहस्य इसी आरती में छिपा है। जब दीप हवा में झूमते हैं तो लगता है जैसे जीवन और मृत्यु दोनों एक साथ खेल रहे हों। मृत्यु भी काशी में पावन हो जाती है, क्योंकि वह गंगा की गोद में होती है। कई महीने हो चुके हैं आरती देखे, लेकिन वो में विशाल दीपक लिए खड़े होते हैं। जैसे ही पहला घंटा बजता है पूरा घाट झंकृत हो उठता है। गंगा की लहरें भी थरथराने लगती हैं, जैसे वो स्वयं आरती सुन रही हो। दीपों की लौ हवाओं में लहराते हुए एक दिव्य नृत्य करती है। मेरी आंखों से आंसू स्वतः बहने लगते हैं। यह कोई साधारण पूजा नहीं थी, यह तो आत्मा का प्रज्वलन था। जब पुरोहित मंत्र उच्चारण करता है, जय गंगे माता,